2024 का चुनाव मुद्दों के लिहाज से भी सबसे अहम है। 2 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरा चरण अलग भी था और ये प्रधानमंत्री मोदी के बयानों में झलक भी गया। जहां तक एमपी का सवाल है, यहां भी नेता जनता का मूड भांपते हुए अपने भाषणों का कंटेंट बदल रहे हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले 24 अप्रैल को हरदा में जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तो उनका भाषण पिछले भाषणों से काफी अलग था। वो मोदी की गारंटी से अलग संपत्ति का एक्सरे कराने की कांग्रेस की घोषणा पर केंद्रित रहा। वहीं वो एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कम कर मुसलमानों को देने की कांग्रेस की मंशा पर भी बोले। वहीं विरासत की संपत्ति पर टैक्स को लेकर भी मोदी कांग्रेस पर हमलावर रहे। पहले चरण के मुद्दे अचानक दूसरे चरण में क्यों बदल गए, इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो जो पहले चरण के पहले मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे वो गायब हो चुका। अगर कांग्रेस जीत गई तो मतलब अब वो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई, क्योंकि पहले चरण में जिस तरह की वोटिंग हुई, जिस तरह से जनता ने भाजपा को नकारा है, उसको देखते हुए मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी टेंशन में, उसकी नींद उड़ी हुई है। जैसे जैसे कांग्रेस के षड्यंत्र बढ़ते हैं वे उसके काट के तौर पे जनता को सूचित भी करते हैं, जनता को अवेयर भी करते हैं। और विशेषकर मध्य प्रदेश से मोदी जी का जो नाता है, वो मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जब हमने नारा दिया तो 163 सीटें आई, ये निरंतर उनके मन में रहता है। इधर पीएम मोदी के भाषण बदलते ही एमपी के बीजेपी नेताओं ने भी अपने भाषण के कंटेंट बदल दिए हैं और अब मोदी की गारंटी से ज्यादा दूसरे मुद्दे मंच से उछाले जा रहे हैं। अभी एमपी में 2 चरणों का चुनाव बाकी है। जाहिर है आने वाले समय में मुद्दों का ये उतार चढ़ाव और ज्यादा देखने को मिल सकता है। मुद्दों से चुनाव बनता है या चुनाव से मुद्दे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या 2024 का चुनाव इतिहास में इन मुद्दों के लिए जाना जा सकता है? पहले चरण में जो मुद्दे थे वो दूसरे चरण में गायब रहे। क्या तीसरे चरण में भी यही ट्रेंड रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।